कि हमारे बिहार में बदलाव होगा। हम लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, आदरणीय प्रशांत जी की बातों को रख रहे हैं, तो पहले से ही ज्यादातर कम से कम 95% लोग मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रशांत जी की बातों से पहले से ही प्रभावित है। कल नॉमिनेशन सच में हम लोग, आपकी बात सही है, हम लोग कल नॉमिनेशन करेंगे और एक उम्मीद के साथ करेंगे। हम लोग जब जा रहे हैं तो लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। उसको वोट देना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करता है, ना कि उसको जो आपस में ही हम सभी को बांटता है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटता है और बांटने की राजनीति करता है। वैसे लोगों को इस बार बिहार की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, उसको लेके मन में थोड़ी चिंता भी है कि भाई इस जिम्मेदारी को कैसे हम लोग बखूबी निभाएं, लेकिन ये आत्मविश्वास भी है कि हम लोग बखूबी निभाएंगे इस जिम्मेदारी को और करगहर विधानसभा जनसुराज के खाते में जाएगा। और सिर्फ करगहर ही नहीं, इस बार जनसुराज की व्यवस्था बनने जा रही है पूरे। हमारा तो मुद्दा पूरे बिहार का है। सबसे पहले पलायन रोकना, फिर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना और जो हमारे बच्चे, जो हमारे घर के भाई बंधु जो बिहार से बाहर जिल्लत और जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे रोजगार भी सम्मान पूर्वक, नौकरी भी सम्मान पूर्वक, मजदूरी भी सम्मान पूर्वक नहीं करते हैं। उन्हें भाषा के नाम पे पीटा जाता है, उन्हें बोला जाता है कि ये अमुक भाषा बोलो, नहीं तो उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है। इस सब का हम लोग विरोध करते हैं और उनको, जो लोग जिल्लत और जलालत सह रहे हैं बाहर के राज्यों में जाकर दो दो पैसा कमाने के लिए, उनको, हम सभी लोगों को, हम लोग बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद, छठ और दिवाली के बाद उन भाइयों को वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, लगभग 400 गांव हैं हमारे विधानसभा में, लगभग 95% गांवों में जल निकासी की सुविधा नहीं है। नाली का पानी गली में कहीं स्टोर रहता है, कहीं जमा रहता है। अभी हम लोग सरया गांव में गए थे, करगहर प्रखंड के ही सरया गांव में गए थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो डालूंगा मैं। वो अब समझिए, रोड पे लग रहा था कि नदी बह रही है और सारा नाली का पानी था, सब नाली का पानी। उसमें एक से एक कीटाणु और जर्म्स होते हैं जो जो उन उधर से गुजरेगा, उनके पैरों के माध्यम से घर में जाते हैं, घर में जाने के बाद किसी न किसी माध्यम से बॉडी में जाते हैं और वो असाध्य रोगों को पैदा करते हैं। और किसी को बीमारी हो जाए कोई गंभीर, तो आप, कितनी बड़ी विडंबना है देखिए कि करगहर के अगल बगल कोई अस्पताल भी नहीं है जिसमें जाके वो लोग इलाज करा सके। कल नॉमिनेशन सच में हम लोग, आपकी बात सही है, हम लोग कल नॉमिनेशन करेंगे और एक उम्मीद के साथ करेंगे कि हमारे बिहार में बदलाव होगा। हम लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, आदरणीय प्रशांत जी की बातों को रख रहे हैं, तो पहले से ही ज्यादातर कम से कम 95% लोग मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रशांत जी की बातों से पहले से ही प्रभावित है। हम लोग जब जा रहे हैं तो लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए। उसको वोट देना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करता है, ना कि उसको जो आपस में ही हम सभी को बांटता है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटता है और बांटने की राजनीति करता है। वैसे लोगों को इस बार बिहार की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। नितीश जी, कल आप नामांकन करने जा रहे हैं, अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम अपने दल का, जनसुराज का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि हमें हमारे दल ने इस लायक समझा कि भाई आप यहाँ से नेतृत्व करें। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, उसको लेके मन में थोड़ी चिंता भी है कि भाई इस जिम्मेदारी को कैसे हम लोग बखूबी निभाएं, लेकिन ये आत्मविश्वास भी है कि हम लोग बखूबी निभाएंगे इस जिम्मेदारी को और करगहर विधानसभा जनसुराज के खाते में जाएगा। और सिर्फ करगहर ही नहीं, इस बार जनसुराज
की व्यवस्था बनने जा रही है पूरे बिहार में। कौन से वो 5 काम है जो उसको आप प्रमुखता से रखेंगे जनता के सामने की सत्ता में आने के बाद आप करेंगे कर घर के लिए? देखिए, अगर खास पे हमारा तो मुद्दा पूरे बिहार का है। सबसे पहले पलायन रोकना, फिर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना, और जो हमारे बच्चे, जो हमारे घर के भाई बंधु जो बिहार से बाहर जिल्लत और जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे रोजगार भी सम्मान पूर्वक, नौकरी भी सम्मान पूर्वक, मजदूरी भी सम्मान पूर्वक नहीं करते हैं। उन्हें भाषा के नाम पे पीटा जाता है, उन्हें बोला जाता है कि ये अमुक भाषा बोलो, नहीं तो उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है। इस सब का हम लोग विरोध करते हैं, और उनको, जो लोग जिल्लत और जलालत सह रहे हैं बाहर के राज्यों में जाकर दो पैसा कमाने के लिए, उनको, हम सभी लोगों को, हम लोग बिहार में जब जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद, छठ और दिवाली के बाद उन भाइयों को वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये तो हमारे पूरे बिहार का मुद्दा है। हमारे करघर का जहाँ तक बात कर लें, तो हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, लगभग 400 गांव हैं हमारे विधानसभा में, लगभग 95% गांवों में जल निकासी की सुविधा नहीं है। नाली का पानी गली में कहीं स्टोर रहता है, कहीं जमा रहता है। अभी हम लोग सरेया गांव में गए थे, करघर प्रखंड के ही सरेया गांव में गए थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो डालूंगा मैं। वो आप समझिए, रोड पे लग रहा था कि नदी बह रही है, और सारा नाली का पानी था, सब नाली का पानी। उसमें एक से एक कीटाणु और जर्म्स होते हैं, जो जो उधर से गुजरेगा, उनके पैरों के माध्यम से घर में जाते हैं, घर में जाने के बाद किसी न किसी माध्यम से बॉडी में जाते हैं, और वो असाध्य रोगों को पैदा करते हैं। ऐसे रोग, बहुत गंभीर रोगों को वो कीटाणु पैदा करते हैं, और किसी को बीमारी हो जाए कोई गंभीर, तो आप, कितनी बड़ी विडंबना है देखिए कि करघर के अगल बगल कोई अस्पताल भी नहीं है जिसमें जाके वो लोग इलाज करा सके। सीधे लेके या तो बनारस भागना पड़ता है, या फिर पटना एम्स में भागना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इन जो नाली गली में जो भ्रष्टाचार चीख चीख के कहता है कि देखो मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है, किसी न किसी तरीके से उसको कर दिया गया है। जहाँ पे 5 एक का मसाला होना चाहिए, वहाँ 10 एक का मसाला बना के किसी तरीके से कर गया है। वो ढह रहा है, बह रहा है, भिला रहा है, पानी लग रहा है, कोई जल निकासी की सुविधा नहीं है। सबसे पहले इस पे जोर दिया जाएगा, चिकित्सा पे जोर दिया जाएगा कि हमारे विधानसभा में एक ऐसा अस्पताल हो जहाँ पे हर तरह की बीमारियों का इलाज हो। तीसरा, हम लोग जो जो खेल कूद, जो सरकार, आप समझिए बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है सबको पता है, कैसी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में, ये सबको पता है कि कितनी उदासीन है, कितनी उदासीनता है सरकार के मन में, सरकार में बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति, कि सिर्फ और सिर्फ नाम बस चलता है बच्चों का सरकारी स्कूलों में। कोई शिक्षा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था वहां नहीं दी जाती है। हम लोग वर्ल्ड क्लास का, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे, जो अमेरिका में जैसा शिक्षा का व्यवस्था किया जाता है, हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय बनाएंगे। बसों से स्कूल की सुविधा होगी, जहां तक बस पहुंचने की सुविधा होगी वहां तक बस जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, ला के पढ़ा के फिर शाम को छोड़ेंगे। और जब तक ये स्कूल्स बन नहीं जाते, तब तक हम लोग ये सुविधा करेंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। लेकिन अभी जो उदासीनता है शिक्षा के प्रति, वो तो है ही। लेकिन आप देखिए, करघर में यहीं बगल में फील्ड है, फील्ड में हम एक दिन गए थे, वहां बत्तख चल रहे थे फील्ड में, इतनी गंदगी है, इतना पानी लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे। इतनी शिक्षा के प्रति तो उदासीनता है ही, खेल कूद के प्रति भी उदासीनता है सरकार की। तो सबसे पहले इस फील्ड का भी पुनर्निर्माण, उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। और रितेश जी, आप कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर नॉमिनेशन को माना जाता है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाता है नेताओं के द्वारा, और नाम जब इतना बड़ा हो रितेश पांडे, क्या तैयारियां है नॉमिनेशन को लेकर के? भैया देखिए, हमें कोई शक्ति युक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, हमें जाना है, जो नॉमिनेशन का असली काम होता है हमको जाके नॉमिनेशन करना है, और अपने क्षेत्र में ध्यान देना है, अपने क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देना है, हमारा क्षेत्र का विकास कैसा हो उस पर ध्यान देना है। वैसे लोग तो आएंगे, हमारे लोग आएंगे नॉमिनेशन में, लेकिन मैं वैसा मन में कोई भावना नहीं रख के चल रहा हूँ कि मुझे शक्ति प्रदर्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल जाके नॉमिनेशन करूंगा,
उसके बाद क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों का आशीर्वाद लूंगा। मेन उद्देश्य ये है कि क्षेत्र का हमारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। शक्ति प्रदर्शन करके क्या करें? सर कुछ लोग का कहना है कि रितेश पांडे मुंबई और दुबई में रहने वाले हैं, विधायक बन जाने के बाद करहर में नहीं दिखेंगे, क्या कहिए? करागर में घर है हमारा, वो तो है सर, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या जवाब क्या कहिए? तो आप समझिए मैं संघर्ष का, अगर हमें सिर्फ चुनाव ही जीतना होता, सिर्फ चुनाव जीत के विधायक ही बनना होता, तो आप समझिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी दल में जाके चुनाव लड़ सकता था। लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। हमने वो पार्टी चुनी है जो बिहार को बदलने की बात करती है, बिहार से इस बदहाली को दूर करने की बात करती है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, अपना चुनाव निशान बता रहे हैं कि स्कूल का बैग है हमारा चुनाव का निशान, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जब हमें भाग कहीं और जाना रहता तो हम संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते। सिंपल सी बात है, अब तो जनता के हाथ में है इतना सब दिन में कुछ। बिहार बदहाल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब जब शिक्षा और आप इस तरह के स्वास्थ्य विभाग जो कर रहे हैं,